हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल चैनल। मेरा नाम है अरविंद मित्तल एंड फॉर द लास्ट टू लेक्चर्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। इसी सिलसिले में हम आज कुछ और क्वेश्चंस टेकअप करेंगे और कुछ नए टाइप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि what was our methodology. The methodology is, first of all, write down a balanced chemical equation. Number two, calculate mole fraction. Mole fraction कैसे calculate करेंगे? If the amount or the mass of a product or reactant is given, then divide its mass by its molar mass. Once mole fraction is calculated, then calculate stoichiometric amount. Stoichiometric amount is calculated by dividing mole fraction by its stoichiometric coefficient. एक बार आपने stoichiometric coefficient कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद आप किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई द स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट विद द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड मोलर मास ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो चलिए देखते हैं कुछ और नई टाइप की प्रॉब्लम्स। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन बिकम्स द रिएक्टेंट ऑफ अनदर रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन टू बर्न 112 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। लिख लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2KClO3 2KCl प्लस 3O2, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 112 लीटर्स। तो इसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इज इक्वल टू 112 liters divided by 22.4 liters, 5 मोल आ गया। अब स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 5/2 मोल। Therefore,
moles of oxygen in इक्वेशन 2 क्या होगा कि स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना है? ये 1 है। तो ये हो जाएगा स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा 5/2 into 1 is equal to 5/2 moles of oxygen. Therefore, हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 5/2 मोल्स हमें चाहिए। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा? और इक्वेशन 1 कितने हमारे मोल आए? 5/2 मोल्स। देयरफॉर moles of oxygen is equal to 5/2 mole. Therefore, stoichiometric amount of oxygen in equation 1 क्या होगा? Moles of oxygen divided by stoichiometric coefficient of oxygen, which is 3. तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 3। मोल। अब क्या करेंगे? ये जो क्वांटिटी आई स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इससे हम पोटेशियम क्लोरेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मास आ जाएगा। करके देख लेते हैं। देयरफॉर मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड क्या होगा? स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन in 1 into stoichiometric coefficient of KClO3 into molar mass of KClO3। ये क्या आ जाएगा? 5/2 into स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है KClO3 का? 2 into 2 into mass of molar mass of KClO3 is 122.5 ग्राम। ये हमारा आ गया 204.2 ग्राम। ये हमारा आंसर आ गया। नोट कर लो इसको वीडियो रोक कर। चलो आगे चलते हैं। अब प्योरिटी के क्वेश्चंस। सपोज हमारे पास कोई इम्प्योर सैंपल है, उसमें a different compound is mixed, so we can calculate the purity of a compound.
क्या है एक क्वेश्चन, a 2 gram of impure sample of sodium bicarbonate containing sodium carbonate was heated strongly at 300 degrees centigrade. Total loss of 0.248 gram was observed. Calculate the initial percentage of sodium carbonate in the sample. तो सोडियम कार्बोनेट एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट था सैंपल में, हमें इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब क्या होगा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है व्हेन इट इज हीटेड इट गिव्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एक स्पेशल केस है ये क्वेश्चन, इसमें क्या है कि देयर आर टू वोलेटाइल प्रोडक्ट्स विच आर इवॉल्विंग साइमल्टेनियसली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें जो सोडियम कार्बोनेट है दैट विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ओनली द सोडियम बाइकार्बोनेट विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन। देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का, कि राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करा गया तो बनाएगा सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस CO2। बैलेंस कर लें, 2 सोडियम इधर है 2 इधर, और कार्बोनेट कार्बोनेट हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गई। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब मोलर मास, सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना होता है 84। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। ये कितना वाटर देगा, दिस इज ग्राम। ये कितना वाटर देगा 18 ग्राम प्लस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर रेशियो क्या है बिटवीन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, रेशियो हो गया 18:44 और 9:22। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होगा, whenever it will be heated, 2 molecules of sodium bicarbonate will give 1 molecule of water and 1 molecule of carbon dioxide, or 2 moles of sodium bicarbonate will give 1 mole of water and 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो हमने इनका रेशियो हमने ले लिया, 18:44 का रेशियो हो गया, ये आ गया 9:22। नाउ अब जो भी लॉस होगा वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का होगा। सो टोटल लॉस इज 0.248 ग्राम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो लॉस होगा ये इस रेशियो में
डिवाइड हो जाएगा। इसी रेशियो में डिवाइड होगा ये 9:22 में। तो देख लेते हैं, देयरफॉर वेट ऑफ वाटर 9/31, 9+22 इंटू टोटल लॉस कितना था, ग्राम। ये आ जाएगा 9/31,000 इंटू 248। और ये 31 से 1000 एंड दिस इज 8। राइट। फर्दर ये 125 ये हो गया। सो वेट ऑफ वाटर कितना आ गया हमारा, 9/ग्राम, 9/125 ग्राम। अब अगर मुझे एक का भी वेट पता चल गया, एक भी रिएक्टेंट का, तो जो मेरा स्टोइकोमेट्रिक प्रिंसिपल है, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रिंसिपल आई कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। देख लेते हैं, चलो। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे करेंगे, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। सो 9/125 डिवाइडेड बाय 80। 2 and this is 250, 1/250 मोल। मोल फ्रैक्शन आ गया। स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वाटर विच इज 1। कह देते हैं 1/250 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1/250 मोल। ये मेरा इसका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट आ गया मोल। अब इससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वेट आ जाएगा। चलिए करते हैं। वेट ऑफ देयरफॉर वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कैसे आएगा, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ वाटर इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इनटू मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। लिख लो, नोट कर लो पहले एक बार। चलो आगे चलते हैं। ये क्या आया हमारा, 1/250 इंटू 2 इंटू 84 ग्राम। ये आ जाएगा 0.672 ग्राम।
Therefore, weight of sodium carbonate in mixture, इनिशियल क्या था, है ना, माइनस कर देंगे, माइनस 2.000 माइनस 0.672 grams is equal to 1.328 grams. Therefore, percent 1.328 divided by 4%. इसको आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा, उसमें क्या था कि देयर वाज सम इम्प्योरिटी। नाउ problems regarding mixture can also be solved with the help of stoichiometric calculations. एक क्वेश्चन ले लेते हैं। See, these are very typical problems, and if you see their solutions elsewhere, you will find a very lengthy procedure. I am telling you the shortest and the best possible way to calculate these type of problems. एक ले लेते हैं, क्या है, 1.84 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट अपॉन हीटिंग गेव 0.96 ग्राम ऑफ रेजिड्यू। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। अब इसमें देयर आर टू कार्बोनेट्स which simultaneously give कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था कि ओनली वन कंपोनेंट इज गिविंग टू वोलेटाइल प्रोडक्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो भाई। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। सेकेंड क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको भी हीट करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब क्या है, मिक्सचर का वेट कितना है, 1.84 ग्राम। रेजिड्यू कितना बचा, 0.96 ग्राम। तो जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो कितनी निकली, 1.84 माइनस 0.96 इज इक्वल टू 0.88 ग्राम। इतनी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई। अब फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, suppose calcium carbonate, it gives x gram of CO2। तो therefore मैग्नीशियम कार्बोनेट कितनी देगा,
0.88 माइनस एक्स ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड देगा, क्योंकि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 0.88 ग्राम इवॉल्व हुई है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगेन फॉर कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? मोल फ्रैक्शन of carbon dioxide evolved from कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? कितनी इवॉल्व हुई है? एक्स ग्राम। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 44 ग्राम। तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन 44 मोल आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन से आप स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट कैलकुलेट करें। स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। दिस इज 1। Therefore, stoichiometric amount of कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए डिस्कस कर रहे हैं अभी, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू एक्स अपॉन 44 मोल। नोट कर लो पहले इतना। आगे बढ़ते हैं। अब मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कर लेते हैं। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू एक्स अपॉन 44 इंटू 1 इंटू 100। ये हमारा क्या आ गया? 11 4 ज़ा 44 एंड दिस इज 25। 25x अपॉन 11 ग्राम। इतना हमारा कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। इसी तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट को कैलकुलेट कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 ऑब्टेन फ्रॉम मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होगा? 0.88 माइनस एक्स ग्राम अपॉन 44 ग्राम। मोल। इसमें स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ CO2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल फ्रैक्शन डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 1। तो स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैग्नीशियम कार्बोनेट will be 0.88 minus x upon
44 मोल। Therefore, mass of magnesium carbonate क्या हो जाएगा? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इनटू मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। x 0.88 माइनस x डिवाइड बाय 44 इंटू 1 और मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का? 84 ग्राम इज इक्वल टू 11 and 21 is equal to 21 0.88 minus x upon 11 ग्राम। ये ग्राम में आ जाएगा। However, अब ये जो अमाउंट आया मैग्नीशियम कार्बोनेट का और ये कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट आया, इनका कंबाइंड मास कितना है? 1.84 ग्राम। बस इक्वेशन बैठा देते हैं। Since calcium carbonate plus magnesium carbonate is equal to 1.84 gram. Therefore, 25x upon 11 plus 21 into 0.88 minus x upon 11 is equal to 1.84। ये इक्वेशन आ गई हमारी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को 11 से। तो क्या आ गया? 25x 11 कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से, प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 18.48 माइनस 21x इज इक्वल टू 24। और 4x इज इक्वल टू 20.24 minus 18.48 is equal to 1.76. Therefore, x is equal to 1.76 upon 4 is equal to 0.44 ग्राम। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.44 ग्राम। अब इसको x की वैल्यू यहां पे रख दो, आप इसमें रख दो या इसमें रख दो, एक ही बात है। Therefore, mass of कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? x की वैल्यू 0.44 डिवाइडेड बाय 44 इंटू
stoichiometric coefficient of calcium carbonate is 1 into molar mass of calcium carbonate 100. ये क्या आ जाएगा, 1 ग्राम आ गया. तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा मिक्सचर में 1 ग्राम था. Therefore, percent of कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, 1/1.84 into 100 is equal to 54.35%. And therefore percent of मैग्नीशियम कार्बोनेट 100 में से माइनस कर दो कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू इज इक्वल टू 45.65%. इसको नोट कर लो. क्या स्ट्रेटेजी इसमें रही कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो भी रेजिड्यू आया इसको हमने ओरिजिनल अमाउंट से माइनस कर दिया. तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली ये हमारे पास आ गई. अब मैंने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट से जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है उसको मैंने x ग्राम ले लिया. तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी, 0.88 माइनस x ग्राम. इनका मैंने मोलर फ्रैक्शन ले लिया. मोलर फ्रैक्शन लेके इनका मैंने स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट कैलकुलेट कर लिया. स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट को मैंने रेस्पेक्टिव कंपाउंड से मल्टीप्लाई कर दिया. इनके मास आ गए. बट इनका जो एक्चुअल मास था वो कितना था, 1.84 ग्राम. उन दोनों को प्लस कर दिया मैंने. इक्वेशन सॉल्व कर ली, x की वैल्यू आ गई मेरे पास. अब x की वैल्यू आ गई तो मैंने इसको यहां पर पुट कर दिया. 0.44 डिवाइड बाय 44 इंटू 100. मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट मास आ गया कि मिक्सचर में कितना था, 1 ग्राम. उससे मैंने फर्दर कैलकुलेशन कर लिया. दिस इज 445 ग्राम. इसको आप लोग नोट कर लो. आओ अब एक वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 mole aqueous NaOH required to neutralize 100 ml 1.5 mole of sulfuric acid. Calculate the mass of sodium sulfate thus formed. अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन. हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. ये क्या देंगे, बनाएंगे सोडियम सल्फेट प्लस वाटर. बैलेंस करो, 2 सोडियम इधर 2 इधर कर दिए. हाइड्रोजन कितने हो गए, 4. यहां पे 2 हैं, 2 कर दिए. इक्वेशन बैलेंस हो गई. चलो अब मास ऑफ
सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें इसके मोल भी पता है, वॉल्यूम भी पता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें वॉल्यूम नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना है? 1.5 मोल का सोल्यूशन है। 1.5 इंटू मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम, इंटू वॉल्यूम कितना है? 100 ml है। 100 ml डिवाइड बाय 1000 ml। 1000 ml से डिवाइड क्यों करा? क्योंकि ये मोलर सोल्यूशन है। 1.5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि 1.5 moles of sulfuric acid is dissolved in 1000 ml of water. So 1.5 into 98 grams, if they are in 1000 ml, तो 100 ml में कितना होगा? सिंपल है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.15 इंटू 98 ग्राम। पूरा सॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि देर आर चांसेस कि बाद में फिगर्स कैंसिल हो जाएंगी। चलिए, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे निकालेंगे? जितना मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास। 0.15 इंटू 98 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 98 ग्राम। देखो 98 जो है वो कैंसिल हो गया। 0.15 मोल। फिर स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय stoichiometric coefficient, that is 1. 0.15 divided by 1 is equal to 0.15 mole. Therefore, mass of सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे करेंगे? देखो, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लेकर इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 इंटू मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कर लेते हैं। स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ sulfuric acid into stoichiometric coefficient of NaOH into molar mass of NaOH। ये क्या आ गया? 0.15 इंटू 2 इंटू 40 ग्राम। इतना मास आ गया मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू, ये क्या है? 40 grams in 1000 ml. Therefore, this much gram, 0.15
15 into 2 into 40 gram divided by 40 gram into 1000 ml। 40 से 40 कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, और ये हमारा आ गया 300 ml। ये मेरा आंसर आ गया। नोट कर लो भाई इसको, वीडियो रोक कर। तो बच्चों, ये था स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस व्हेन वी हैव अ सिंगल रिएक्टेंट। In next lectures, we shall discuss about the limiting reagents when we have two reactants and one of the reactant act as a limiting reagent। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल और आप मेरे साथ जुड़े रहिए।